खुद अब चुनावी प्रचार में उतर चुके हैं। समस्तीपुर के दूधपुरा में रैली करने पहुंचे प्रधानमंत्री मोदी ने लालू यादव और उनकी पार्टी को घेरा। इस दौरान उन्होंने कांग्रेस पर हमला किया और पीएम ने बिहार के लोगों को 20 साल पुरानी कानून व्यवस्था याद दिलाई और साफ किया कि नई रफ्तार से अगर बिहार को कोई चला सकता है तो वो एनडीए सरकार ही है। तो वहीं दूसरी तरफ मुख्यमंत्री की कुर्सी तक पहुंचने के लिए आरजेडी में जान फूंक रहे तेजस्वी यादव ने एनडीए सरकार को निशाने पर लेते हुए कोशिश ये की कि वो बिहार की लड़ाई का एक सिरा गुजरात तक पहुंच सके। जहां से देखने पर बिहार पिछड़ा नजर आता है, ये पार्टियां जो हैं अपना तरीका तो अपना रही हैं, सियासी वार करने का है उनका। वैसे तो बिहार में जाति धर्म के मुद्दे अक्सर गूंजते नजर आते हैं, लेकिन इस बार इसे बिहार बनाम बाहरी बनाने की कोशिश की जा रही है। क्या वाकई बिहार की जनता भी इस मामले को गंभीरता से लेगी या फिर सियासी आरोपों और प्रत्यारोपों की तरह देखेगी? ये एक अहम सवाल है। ऐसे में कई और सवाल उठते हैं जिनका जवाब अपने मेहमानों से हम लेंगे, उस पर हम आगे बढ़ें। लेकिन उससे पहले हम आपको बता दें कि जिस तरीके की स्थिति इस वक्त बिहार में बनी हुई है, उन स्थितियों पर पक्ष विपक्ष लगातार आमने सामने नजर आ रहा है। अगर चुनावी प्रचार अभियान को लेकर बात करें तो महागठबंधन और एनडीए दोनों तरफ से चुनावी प्रचार अभियान तेज कर दिया गया है। तेजस्वी यादव जो हैं वो भी लगातार अब रैलियां करते नजर आ रहे हैं और दूसरी ओर महागठबंधन ने अपने सीएम फेस का ऐलान भी कर दिया है। तेजस्वी यादव ही वो चेहरा है जिनके चेहरे पर चुनाव बिहार में महागठबंधन इस वक्त लड़ रही है। दूसरी ओर मुकेश सहनी को उप मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित कर दिया गया है, लेकिन एनडीए ने अभी भी अपना फेस रिवील नहीं किया। और अगर बड़े नेताओं को लेकर बात करें तो उनका साफ तौर पर यह कहना कि वो अपने नेता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे पर यह चुनाव लड़ रहे हैं। और अब बात करेंगे हम देश के सवाल को लेकर कि आखिर देश का सवाल है क्या। तो यहां पर रुक करते हैं उसका 2025 की लड़ाई को बिहारी बनाम बाहरी का रंग देने की कोशिश की जा रही है, ये पहला सवाल। अब बढ़ते हैं आगे, जहां गुजरात के मुकाबले बिहार में भेदभाव का मुद्दा वोटर्स पर असर डालेगा। दूसरी ओर सियासी फायदे के लिए विकास के जगह भावनात्मक मुद्दों को भुनाने की कोशिश जो है वो भी यहां पर की जा रही है। ये भी एक बड़ा सवाल है, देश का सवाल है। तो ऐसे में कई सारे सवाल जो हैं इस वक्त बिहार चुनाव से पहले, बिहार चुनाव के बीच उठते हुए नजर आ रहे हैं। दीपावली का त्यौहार बीत चुका है, इंतजार छठ पूजा का है और अब से छठ पूजा की शुरुआत जो है वो भी अब कल से शुरू हो जाएगी। और छठ महापर्व बीतने के बाद जो चुनाव अभियान है, ये कहा जा रहा है वो और भी ज्यादा बिहार में तेज होता हुआ नजर आने वाला है। तो ऐसे में बिहार की क्या राजनीतिक स्थितियां, क्या राजनीतिक समीकरण छठ पूजा के बाद बनते नजर आएंगे, उस पर भी लोगों की निगाहें जो हैं वो बनी हुई हैं। इसी विषय पर बातचीत करेंगे। हमारे साथ दो खास मेहमान जुड़े हैं, उनका परिचय मैं आपसे करवा दूं। सबसे पहले आपका परिचय मैं कांग्रेस प्रवक्ता से करवाता हूं, हमारे साथ दीपक झा जी जुड़े हुए हैं। दूसरी ओर हमारे साथ बीजेपी से प्रवक्ता डॉक्टर कौशल कांत मिश्रा जी जुड़े हैं। आप दोनों मेहमानों का बहुत स्वागत है इस चर्चा में। चर्चा की शुरुआत मैं विपक्ष से करूंगा, यानी कि दीपक झा जी से करूंगा। दीपक जी, दूसरी ओर अगर बात कांग्रेस को लेकर करें तो कांग्रेस के ऊपर भी कई सारे बड़े आरोप लगते नजर आ रहे हैं। ये कहा जा रहा है कि चुनाव से पहले राहुल गांधी जो बिहार में नजर आए, लेकिन जैसे ही चुनाव का समय नजदीक आया तो राहुल गांधी जो है बिहार से गायब नजर आ रहे हैं। और दूसरी ओर जो सत्ता पक्ष है वो ये आरोप आप लोगों के ऊपर लगा रहा है कि आपके नेता जमीनी स्तर पर नजर नहीं आते और जब रिजल्ट खराब आते हैं तो आप लोग ईवीएम पर और जो तमाम जो यहां पर सिस्टम है उसके ऊपर उंगली उठाते नजर आते हैं। दीपक जी। चलिए, किसी तकनीकी खामी की वजह से दीपक जी तक हमारी आवाज नहीं पहुंच पा रही। डॉक्टर कौशल कांत जी का रुख करेंगे। डॉक्टर कौशल कांत जी, मैं आपका रुख करूंगा। डॉक्टर कौशल जी, जिस तरीके से 20 साल से लगभग एनडीए की सरकार इस वक्त बिहार में है, क्या आपको लगता है कि जनता बदलाव के मूड में है या जनता एक बार फिर से एनडीए के साथ जाएगी? अगर जाएगी तो कौन से वो मुद्दे होंगे जिनके आधार पर? अभिषेक जी, जनता हमेशा बदलाव चाहती है, बदलाव लेकिन पॉजिटिव डायरेक्शन। मेरी आवाज मुझे खुद इको कर रही है। डॉक्टर कौशल जी, हम दुरुस्त करने का प्रयास करेंगे ऑडियो को, लेकिन आपकी आवाज हम तक बिल्कुल क्लियर आ रही है। प्लीज अपना जवाब दें आप। ठीक, मैं कह रहा हूं कि जनता हमेशा एक पॉजिटिव डायरेक्शन में मूव करने की कोशिश करती है और बदलाव हमेशा लाने की कोशिश करती है। लेकिन क्या जनता सुशासन को छोड़ करके जंगल राज की तरफ जाना पसंद करेगी? ये सबसे बड़ा सवाल है। आप सोचिए, जब जंगल राज चलता था उस समय के काम को और आज के 20 साल के काम को अगर हम कंपेयर करते हैं
तो बजट 12 गुना बढ़ गया है, जीएसडी भी 13 गुना बढ़ चुकी है, आर्थिक विकास दर 3 गुना बढ़ चुकी है, कृषि विकास दर 4 गुना हो गई है, राजकोषीय घाटा घट करके 3 गुना घटा है, प्रति व्यक्ति आय 8 गुना बढ़ी है, क्रेडिट डिपॉजिट सीडी अनुपात जो होता 2 गुना बढ़ा है, बिजली की उपलब्धता 4 गुना बढ़ी है, विद्युत क्षमता 6 गुना बढ़ी है, विद्युत उपभोक्ता की बात कर रहा हूं, यानी कितने घरों में बिजली थी वो 12 गुना बढ़ी थी। जब इनका जंगल राज चलता था तब केवल 17 लाख घरों में बिजली थी, आज वो बढ़कर के 2.5 करोड़ के आसपास हो गई है। प्रति व्यक्ति बिजली की खपत 5 गुना बढ़ी है, पावर ग्रिड 4 गुना बढ़े हैं, 45 थे 200 के आसपास हो गए। ग्रामीण सड़कें 13 गुना बढ़ी है, राष्ट्रीय राजमार्ग 2 गुना बढ़े हैं, अपराध की दर आधे से कम हो चुकी है। सबसे बड़ी बात, किसी भी स्टेट को स्ट्रांग बनाने के लिए वहां की स्वास्थ्य व्यवस्था और वहां की शिक्षा व्यवस्था की बात करते हैं। जी अभिषेक जी, क्या आपको पता है जब जंगल राज इनका चल रहा था उस समय पर मंथ कितने लोग प्राइमरी सेंटर में दिखाने जाते थे? डर के मारे कुल 40, सोचिए महीने में 40 मरीज दिखाने जाता था प्राइमरी हेल्थ सेंटर में। आज कितना जा रहा है? 11,000 प्रति माह। ये चेंज आया, ये बताता है कि हमारे को सरकारी व्यवस्था में कितना भरोसा हुआ कि 40 से बढ़कर के 11,000, यानी कि स्वास्थ्य व्यवस्था में कितना बेहतर काम किया गया। इसके बाद बात करते हैं शिशु मृत्यु दर, जो पहले 61 थी वो घट करके 25 हो गई है। मातृ मृत्यु दर 315 से घट करके 100 के नीचे आ चुकी है। पलायन की बात कर रहा हूं, जब लोग बिहार छोड़ करके भागते थे क्योंकि वहां पे गुंडा राज चलता था, वहां पे जंगल राज चलता था, वहां पर हफ्ता वसूली होती थी, बलात्कार होते थे, बिहार का नाम हमेशा गुंडागर्दी मिला जाता था। उस समय पलायन दर 11% थी जो घट करके अब 2% हो गई है। बिल्कुल डॉक्टर कौशल जी, तमाम बदलाव हुए हैं। ऐसे में कई आरोप जो विपक्ष आप लोगों पर भी लगाता है कारखानों को लेकर कि जहां लोगों का पलायन रुका था लेकिन कारखानों का पलायन जो है वो हुआ। बिहार को गुजरात मॉडल से भी कंपेयर किया जाता है, इस पर मैं आपसे जवाब लूंगा। लेकिन इस बीच हमारे साथ डॉक्टर राकेश रंजन जी जुड़े हैं जो कि आरजेडी के प्रवक्ता हैं। राकेश रंजन जी, आपका भी बहुत स्वागत है। मैं आपसे सवाल करूंगा, जवाब मैं आपसे लूंगा, लेकिन हमारी टीम ने एक रिपोर्ट तैयार की है बिहार के राजनीतिक समीकरण को लेकर। वो रिपोर्ट क्या कुछ कहती है, किस ओर इशारा करती है, वो रिपोर्ट पहले अपने दर्शकों को दिखाते हैं। प्लीज आप बने रहे हमारे साथ। चुनावी समर में प्रचार के लिए उतर चुके हैं तो लगातार गुजरात का जिक्र कर बीजेपी प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह को भेदभाव के नाम पर घेरने की कोशिश करते दिख रहे हैं और नीतीश कुमार के रवैये को लाचार बताने का ढोंग। एनडीए का सीएम का चेहरा कौन होगा पता नहीं है। अमित शाह कह दिए कि अब जब चुनाव हो जाएगा तो विधायक लोग तय करेगा कि मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होगा। यानी एक बात तो तय है, नीतीश कुमार जी को अमित शाह और भाजपा के लोग दोबारा मुख्यमंत्री बनाने नहीं जा रहे हैं। हालांकि प्रधानमंत्री मोदी बिहार की कानून व्यवस्था और उस लालू सरकार के दौर को याद दिलाते हुए जनता को आगाह तो कर ही रहे हैं, ये भी बताने से नहीं चूक रहे हैं कि बिहार का मुस्तकबिल एनडीए सरकार के अलावा कोई और ढंग से नहीं लिख सकता। साथियों, जब स्वार्थ हावी होता है, लूट खसूट ही लक्ष्य होता है, तो वही होता है जो आरजेडी कांग्रेस वाले कर रहे हैं। ये लोग पहले टिकट बेचते हैं, फिर घोटाले करते हैं। हम बिहार को प्राइम स्टेट बनाएंगे, वो आ गए तो बिहार को क्राइम स्टेट बनाएंगे। आरजेडी का मतलब क्या है? आर का मतलब रंगबाज, रंगदारी। आ गए तो दूसरों पे गुंडागर्दी करेंगे। अरे मैंने तो पढ़ा भैया अखबार में, संजय जी, बेटी की शादी हुई, सरकार आरजेडी की थी, शोरूम तोड़ तोड़ के कारें उठा के ले गए बारातियों की। ये रंगदारी बिहार में होती। बताओ, ये रंगदारी बिहार में होने दोगे क्या? फिर से जोर से बताओ, होने दोगे क्या? तो आर का मतलब है रंगदार, रंगबाज, और जे मतलब जंगल राज, जिसकी लाठी उसकी भैंस, और टी का मतलब है डकैती। बहरहाल, भले ही बिहार का चुनाव जाति और धर्म पर लड़े जाने की बात कही जाती रही हो,
लेकिन इस बार इसे बिहारी बना गुजराती का फ्लेवर भी दिया जा रहा है। क्या पता बिहारी अस्मिता के नाम पर बीजेपी की सियासी जमीन दरक जाए, लेकिन ये होगा या नहीं ये तो चौधरी। चलिए, दोनों खास मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं। डॉक्टर राकेश रंजन जी का रुख करूंगा सीधे में। राकेश जी, दूसरी ओर अगर सबसे पहले अगर आरजेडी को लेकर बात करें, एक जो सिनेरियो, एक टैग जो आप लोगों के ऊपर लगा है 20 सालों से, क्या आपको लगता है कि टैग खत्म होता हुआ नजर आ रहा है? वो है जंगल राज का। अभी भी अगर एनडीए को लेकर बात करें, जंगल राज को याद करवाती है और लोगों के बीच जाकर हमेशा जंगल राज की बात की जाती है। लेकिन क्या राकेश जी आपको लगता है कि जो बिहार की जनता है वो जंगल राज को भूल गई है? क्या जो एक इमेज आरजेडी की क्रिएट करने की कोशिश की गई है वो अब खत्म होती नजर आ रही है? अभिषेक जी, सबसे पहले तो आपको धन्यवाद। आपने जो ये रिपोर्ट दिखाई, प्रधानमंत्री को मैंने सुना नहीं जी, और मैं ही नहीं, बिहार का कोई भी जनता प्रधानमंत्री को सुनता नहीं जी। इसलिए क्योंकि ये लोग, खासकर प्रधानमंत्री, इतना वादा खिलाफी कर चुके जी, और बिहार में इनकी जो इमेज है वो जुमलेबाज के नाम पे है, झूठ बोलने का नाम पे है और सारा चीज। तो बिहार में कोई सीरियसली इनको लेता नहीं है। और जहां भी जाते हैं आजकल लोग जो है ना, खड़ा है हिसाब लेने के लिए। ये जितने जो वादे आप किए थे, जो 2 करोड़ नौकरी देने का, 15 लाख रुपए हर के खाते में देने का, मीन्स 35 रुपये पेट्रोल और डीजल देने का, बेरोजगारी दूर करने का, ये सारा चीजें आज तक ये कभी पूरा नहीं किए। इन्होंने बिहार आकर के बोले थे कि चीनी मिल खोल देंगे, अगली बार आएंगे तो उसके चाय पी करके जाएंगे। तो इनको कोई सीरियसली लेता नहीं है। अच्छा किए आपने जो ये रिपोर्ट दिखाया। दूसरा, आपके रिपोर्ट में देखा कि लालटेन की भी चर्चा कर रहे थे। तो सबसे ज्यादा यदि इनको डर है ना तो इन्हीं लोगों को, क्योंकि इन्हें पता है कि लालटेन बिहार में किस चीज का प्रतीक है। बिहार में लालटेन सामाजिक न्याय का प्रतीक है। यहाँ पे संविधान, लोकतंत्र और अधिकार की रक्षा और उसकी प्रहरी के रूप में लालटेन जो है यहाँ पे उसका प्रतीक है। और सारे लोग जो है ना यहाँ पे उसके समर्थन में है। इसीलिए प्रधानमंत्री, अलग बात है सरकारी प्रशासन और जनता के संसाधन का दुरुपयोग कर भाड़े की भीड़ जुटा करके जो मन करना है वैसे बोल के चले जाए। और उसी प्रकार यहाँ उनके प्रवक्ता बैठ करके ये लोग डेटा की बात जो करेंगे ना, जो मन आए वो बोल देते हैं, लेकिन स्रोत कभी नहीं बताएंगे जी कि स्रोत कहां से, कौन डेटा से आप दे रहे हैं। तो जो मर्जी है, ये बोल रहे थे कि 90 की दशक की बात, इनसे बात कीजिए आज का, ये चले जाते हैं द्वापर युग में। अब बात यह है, उन्हीं 5 पैसे 90 के दशक में जो 5 पैसे में सामान मिलती थी ना, आज वो 2 रुपये में मिलती है। तो 40 गुना जो है रुपये का डिवेल्युएशन हुआ है। तो जो 24,000 करोड़ का बजट छोड़ करके लालू जी की सरकार, राहुल जी की सरकार जो छोड़ के गई थी, आज जो है तुम बताओ वो 8 करोड़ से ज्यादा का बजट होना चाहिए। बिहार का है कितना? 3 लाख 8 लाख करोड़ होना चाहिए और 3 लाख करोड़ का बजट है। ये लोग कह रहे हैं बड़ा विकास है। उस समय जो था 25वें नंबर पे स्टेट का बिहार, आज 28वें नंबर पे है बिहार, बड़ा विकास किया है। तो ये इन लोगों की जो डेटा है, डेटा जो बता रहे थे, ये नहीं पता है कि अभी जो जितना करप्शन की है, अभी 70,000 करोड़ का करप्शन, ग्रामीण विकास में लगभग 28,000 करोड़ का, पंचायती राज विभाग में लगभग 12,000 करोड़ का, ये सारी चीजें का ये इनको नहीं दिख रहा है। ये बता रहे थे कि कितना विकास किया है। आज स्थिति है कि इनका डेटा भी क्लियर नहीं है कि 94,686 विद्यालय है कि 75,812 विद्यालय है। इनके एक साइड पे अलग अलग बोलता है, जिसमें 20,000 ऐसे स्कूल हैं, 20,503 स्कूल ऐसे हैं कि जहां अभी तक बिजली नहीं है, लाइब्रेरी की व्यवस्था नहीं है, 5,500 में शौचालय तक नहीं है, 57,098 स्कूलों में लाइब्रेरी नहीं है। और ड्रॉप आउट का रेट क्या है? लास्ट 4 सालों में 35 लाख से ज्यादा का ड्रॉप आउट है। और यूनिवर्सिटी का जो हालत है वो तो आप देख ही रहे हैं। कोई यहाँ पढ़ने पे इंटर के बाद रहता नहीं है, कोटा चला जाता है, नहीं तो ड्यू चला जाता है। ये लोग सोच रहे हैं ना कि बिहार में आकर के जो
लोग जो यहाँ की जनता को जितना झूठ बोलना है परे करके उनको बेवकूफ बना लेंगे, लेकिन ऐसा है नहीं है। ये चाहते हैं, इनकी नजर में क्या, ये जो गुजराती लोग हैं, गुजराती लोग की नजर में बिहारी मजदूर ये लोग समझते हैं। फैक्ट्री बैठाते हैं गुजरात में, इनको बिक्री चाहिए बिहार में, ये और गुजरात जो है, गुजरात में ग्लोबल सबमिट कराएंगे। ठीक है राकेश जी बड़ी बात आपने कही। ठीक है, इसी के साथ मैं डॉक्टर कौशल जी का रुख करूंगा मैं। ठीक है डॉक्टर कौशल जी, ये एक बड़ा आरोप आप लोगों के ऊपर लग रहा है कि फैक्ट्री की बातें कही जा रही है, लेकिन फैक्ट्री जो स्थापित हो रही है वो गुजरात में हो रही है। राकेश जी ने भी इस बात का जिक्र किया और यही आंकड़े भी निकलकर सामने आए कि अगर कुछ रिपोर्ट की हम और रुख करें तो इसमें ये रिपोर्ट ये कहती नजर आ रही है कि बिहार में 2022-23 के समय में जो फैक्ट्रियां संचालित हो रही थी, जिसमें 3307 थी, जिनकी संख्या बाद में घटकर 2782 पर हो गई। डॉक्टर कौशल जी। जी, तो सबसे पहले फैक्ट्री पे जवाब दे देते हैं जी। जब लालू जी का जंगल राज चल रहा था तो एक बड़ी कंपनी, कार कंपनी के मालिक गए और वहां पर सचिवालय के सामने अपनी वही कार, उसी कंपनी की कार खड़ी की और वो गए मीटिंग करके आए तो पता लगा कार ही गायब हो गई। जब पुलिस में गए कंप्लेंट कराए तो बोले अरे बीच में मत बोलिए भैया, काहे पेट में दर्द काहे होने लगा बचवा, काहे बचवा, अरे भैया दर्द काहे हो गया, काहे दर्द हो गया पेट में, अरे भैया सुनो, द्वापर युग, अरे भैया द्वापर युग तुम्हारे लिए पुराना होगा ना, लालटेन युग की बात कर रहे थे ना, अभी लालटेन सामाजिक न्याय का प्रतीक बता रहे थे ना, उसी लालटेन युग की बात कर रहा हूं मैं, उसी लालटेन युग की बात कर रहा हूं, और बहुत ज्यादा दिन नहीं हुआ। आप सुन तो लो, फिर वो अरे सुन तो लो भैया, पेट में क्या दर्द होने लगा। राकेश जी सुन लीजिए। अरे भैया अभिषेक जी जी कौशल जी बात कंप्लीट करिए, कौशल जी अपनी बात कंप्लीट करिए आप। ठीक, कार की कंपनी के मालिक, कार के कंपनी के मालिक जब थाने में गए तो बोले भैया लालू जी से मिल लो, पता चला लालू जी क्या मिलने गए, चीफ मिनिस्टर साहब के घर वही गाड़ी उनकी खड़ी थी, वो सब घबरा गए, बोले अरे कुछ नहीं, वो बेटवा उठा लाया होगा, कुछ पैसा वैसा दे दो तो चले जाओ, ये इमेज तो इन्होंने बना रखी था। दूसरा, अरे सुन तो लो, अरे सुनो ना यार, पूछ लेना जाके लालू से, निकल के जेल पे बेल से घूम रहे हैं, अरे सुनो ना भैया, लालू जी से पूछ लो ना, अरे लालू जी से पूछ लो, अभी पूरा मीडिया ने दिखाया था, अरे सोर्स बता रहे ना, अरे सुन तो लो, अरे बेटा सुनो तो, मुन्ना बचवा, ए भैया बेटा। राकेश जी कौशल जी देखिए, राकेश जी कौशल जी आपस में बहस करके इस तरीके से चीजें स्पष्ट होती नजर नहीं आएंगी। ठीक है तो मैं क्या करूं अभिषेक जी, मैं तो नहीं बोल रहा था ना, अभिषेक जी मैं नहीं बोल रहा था ना। राकेश जी देखिए, पर्याप्त समय आपको भी दिया मैंने, आपको भी पर्याप्त समय दिया, आपने भी बात रखी। कौशल जी को सुन लीजिए, फिर इसके बाद जो आपका जवाब होगा मैं आपसे ही लूंगा। राकेश जी जो आपको आरोप लगाने होंगे या जो भी आपको कहना होगा कौशल जी से या बीजेपी से, एनडीए से, उसका जवाब मैं आपसे ही लूंगा, क्योंकि विपक्ष के जो प्रवक्ता हैं वो आप ही हमारे साथ बैठे हुए हैं। तो एक बार कौशल जी को कंप्लीट कर लेने दीजिए। कौशल जी प्लीज जल्दी से कंप्लीट करिए। जल्दी से अब फिर सुन लीजिए एक और कहानी। अभी पिछले आप ही लोगों ने दिखाया था ना, लालू जी के साले साहब के घर में शादी थी, इनोवा की पूरी फैक्ट्रियां लूट ली गई, पूरा डीलरशिप से उठा ले गए, यही तो जंगल राज था। और पिछली बार याद है, अभी 2024 के पहले 19 में जो इलेक्शन हुआ था, ठीक, उस समय क्या हुआ था, एक बार लगा ना कि आरजेडी जीतने वाली थी, तो क्या हुआ था, जंगल राज दोबारा आ गया था ना, आरजेडी के लोग सड़क पर किस तरह की गुंडागर्दी करने लगे थे, इसी बिहार ने देखा था। और इसी बिहार ने देखा था, इतनी गुंडागर्दी करने लगे थे कि तेजस्वी यादव को खुद आकर के कहना पड़ा भैया रिजल्ट तो आ जाने दो, अभी गुंडागर्दी। डॉक्टर कौशल जी इंडस्ट्री वाले मुद्दे पर वापस जाऊंगा, इंडस्ट्री वाले सवाल पर वापस जाऊंगा। मैंने जो सवाल आपसे किया था, जल्दी से आपका रिएक्शन ले लूं मैं, क्योंकि हमारे साथ कांग्रेस से राजेश राठौड़ जी भी जुड़ गए, उनसे भी मैं एक रिएक्शन लूंगा। पहले उनका स्वागत भी कर लेते हैं। राजेश जी बहुत स्वागत है आपका चर्चा में। डॉक्टर कौशल जी प्लीज जवाब कंप्लीट करें आप, प्लीज डॉक्टर कौशल जी। इंडस्ट्री के बारे में सिर्फ ये कहना चाहता हूं कि 100% का रेलवे का इलेक्ट्रिफिकेशन हो गया है, 100% इलेक्ट्रिसिटी घरों में जाने लगी है। इसके अलावा बिहार एयरपोर्ट बन रहा है। ये देखिए जिस तरीके से पर्यटन का विकास हो रहा है, आप देखिए रामायण सर्किट बना है, बौद्ध सर्किट बना है, जैन सर्किट बना है, गांधी सर्किट बना है, पर्यटन हो रहा है। प्रसाद योजना से पटना के साहिब का विकास हो रहा है, गया में IIM बना है, नालंदा का परिसर दोबारा बना है, 1260 करोड़ से पटना एम्स और दरभंगा एम्स बन रहा है।
बिना 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 पैसे के ही बन रहा है, बिना इंडस्ट्री के मतलब विकास की बातें आप कर रहे हैं। राजेश राठौर जी का गुजराती की बात कर रहे हैं। ठीक है कौशल जी, ठीक है, विकास की बात आई, विकास की बात आई है, इसका जवाब विपक्ष से लेंगे कि विपक्ष क्या कहता है, विपक्ष किस नजरिए से इस विकास को देखता है। लेकिन राजेश जी, सबसे पहले मैं आपसे बात करूंगा, अगर कांग्रेस को लेकर बात करें, जो एक बड़ी बात कांग्रेस को लेकर हो रही है कि कांग्रेस जो है वो फ्रंट फुट से हटकर बैक फुट पर आ गई है बिहार चुनाव में। चुनाव के ऐलान से पहले कांग्रेस ने, राहुल गांधी जी ने पूरा दमखम दिखाया था बिहार के अंदर, लेकिन चुनाव के अनाउंसमेंट होते ही राहुल गांधी नजर नहीं आए एक बार भी। चुनाव घोषणा के बाद प्रधानमंत्री जी भी आज पहली बार नजर आए हैं जी। और मैं फ्रंट फुट और बैक फुट की बात नहीं करता जी। आरजेडी हमारी सबसे बड़ी पार्टी है गठबंधन के, उसके नेता हमारे नेता हैं, मुख्यमंत्री के उम्मीदवार वही हैं, वो तो वही लेंगे। बैक फुट पर तो भारतीय जनता पार्टी है, विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है, आज तक अकेले चुनाव नहीं लड़ पाई। अब उनका मुख्यमंत्री कौन है? तीसरे नंबर की पार्टी, दूसरे नंबर का भी नहीं, पहले नंबर का नहीं। तो बैक फुट पर भारतीय जनता पार्टी और मैं नहीं, हम सब मिलके फ्रंट फुट पे खेलते हैं और जनता मालिक है। इन्होंने कहा कि आरजेडी का वोटर गुंडागर्दी कर रहे हैं, उनका वोटर गुंडागर्दी, आरजेडी का वोटर नहीं है, भाजपा का वोटर नहीं है, सबके सब मतदाता मालिक हैं और बिहार की जनता है जी। बिहार की जनता में हम कैसे डिफाइन करें कौन भाजपा का है, कौन आरजेडी का है, कौन कांग्रेस का है, कौन जेडीयू का है, कौन सीपीआई का है, कौन सीपीएम का है, ये डिफाइन नहीं। गुप्त मतदान होता है जी, गुप्त मतदान में निर्णय होता है, तब मतदाता जिसको चाहते हैं उसको वोट देते हैं। बार बार यह कह के कि बिहार में गुंडागर्दी होती है, बिहार को बदनाम करने से बाहर निकले भारतीय जनता पार्टी, अन्यथा भारतीय जनता पार्टी को इसी बार लोग सबक सिखाएगा। क्योंकि 11 साल से नरेंद्र मोदी जी और बिहार 20 साल से नीतीश कुमार जी बिहार को ठगे, उद्योग में गिरा दिए, उद्योग में इलेक्ट्रिफिकेशन गिना दिए। ये कहां पर क्या आए हैं आप महाराज? उद्योग में एम्स गिना दिए दरभंगा में। हालांकि धन्यवाद कौशल जी का कि इन्होंने दरभंगा में एम्स बन रहा है इसकी चर्चा की है। प्रधानमंत्री असम गुवाहाटी में जाके दरभंगा के एम्स में इलाज भी करा दिया मंगल पांडे को, उन्हीं के ये प्रवक्ता हैं। बिहार पूछ रहा है कि बिहार साल में 20 साल में बिहार भारत सरकार के सभी मापदंडों पे नीचे से दूसरा क्यों है? चाहे शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, कुपोषण हो, रोजगार हो, उद्योग हो, पलायन हो, निवेश हो, इसमें कहां बिहार बाहर आगे चला गया? आगे है अपराध में, लूट में, भ्रष्टाचार में, बलात्कार में। मैं इसलिए बोल रहा हूं, उदाहरण के साथ मैं बताऊंगा। बिहार में ही बाघ चूहा खा जाता है, बिहार में ही दारू चूहा पी जाता है, बिहार में ही मरीजों का आंख चूहा खा जाता है। ये हम नहीं कहते हैं, ये सरकारी रिपोर्ट में है, बिहार सरकार की रिपोर्ट में है। बिजली का इतना बड़ा घोटाला होता है, बिजली विभाग के सेक्रेटरी जेल जाते हैं, 1 साल जेल में रहते हैं। अब बिजली विभाग के मंत्री कहते हैं कि हम ईमानदार हैं जी। अरे कहां से आप ईमानदार हैं? क्या के रिपोर्ट में 72,000 करोड़ का घोटाला बिहार को दिखाया गया, इस पे जवाब नहीं दे रहे हैं और 2008 से लेकर आज तक हो रहा है। एक भी उद्योग 20 साल में कहीं लगा हो तो बता दे, मैं नतमस्तक रहूंगा इनका कहने के लिए। आप जितनी बड़ी बड़ी बातें करती हैं करते रहे आप। पलायन नीतीश कुमार के राज में लालू राबड़ी राज के बनिस्पत 3000 गुना बढ़ा है। आप इस कल्पना, जहां लाखों में पलायन था उस सरकार में, इस सरकार में 3 करोड़ बोल रहे हैं, गलत डेटा है, 25 लाख। ये सरकार गलत डेटा बोल रहे हैं आप जी, दूसरा गलत डेटा बोल रहे हैं। प्लीज सरकारी आंकड़ा ही बता रहा हूँ सर। पलायन दर 11% से घट करके 2% हो गई है। पहले आप सुनिए, झूठ क्यों बोलेंगे भाई? आते हैं ये बिहार विकास कर गया। हम उस राज्य में हैं जहां 95 लाख परिवार मात्र 40 रुपया प्रतिदिन पे जीवित है। ये बिहार विकास की बात करते हैं। 46 लाख परिवार मात्र 65 लाख रुपए में जीवित है, उस बिहार की बात करते हैं। उसी दोनों परिवार को हमारी सरकार बनेगी तो पहला नौकरी ठीक है हर घर में, उस घर में जिस घर में ठीक है सरकारी नौकरी नहीं है। राजेश जी दावे, ठीक है राजेश जी दावे तमाम किए जा रहे हैं। डॉक्टर कौशल जी का भी रुख करूंगा, लेकिन उससे पहले एक रिएक्शन यहाँ राकेश जी का ले लेते हैं। राकेश जी, जिस तरीके से उद्योग को लेकर भी आपने सवाल उठाए, उद्योग को लेकर सवाल आरजेडी सरकार पर भी उठते हैं कि आरजेडी के दौर में आखिर बिहार में उद्योग क्यों नहीं आ पाया, आखिर उद्योग क्यों नहीं लग पाया? आप अभिषेक जी, आप ही ने डेटा बताया जी, आप ही ने बताया कि जो
90 के दशक में लगभग 3132 उद्योग थे, इनके समय में अभी 2729 उद्योग है। और आप जो है यहाँ बैठे हुए हैं जिनको उद्योग और पार्क में अंतर ही नहीं मालूम है, आप पूछ रहे हैं इंडस्ट्री है, ये गिना रहे हैं पार्क, तो उनको समझ में नहीं आएगी चीजें। और अभी जो आप कहानी सुना रहे थे ना, जो अभी सीएम थे एमपी के शिवराज सिंह चौहान जी, उनके यहाँ एक मॉडल था शिक्षा का, व्यापम घोटाला, जो पूरे विश्व में प्रसिद्ध हुआ। और वो ऐसी घोटाला थी जहां पे न सिर्फ डिग्री का घोटाला, उसी के प्रोडक्ट हैं ये लोग, कॉलेज ग्राउंड पे था ही नहीं, जमीन पे था ही नहीं और कागजों में चल रहा है। और न सिर्फ कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज, मेडिकल कॉलेज, सारे चीजें एक घोटाला ये लोग किए। और उसमें घोटाले को बचाने के लिए आरोपी वो क्या क्या नहीं ये लोग किए, कौन कौन से कुकर्म में नहीं किए, यही मॉडल ये लोग चाहते हैं कि बिहार में आए और बिहार में लाना चाहते हैं। ये लोग जो बात कर रहे थे कि विकास की बात, कोई डेटा नहीं देंगे, कोई स्रोत नहीं बताएंगे, बैठ करके जुमलेबाजी, और क्योंकि जुमलेबाजी तो इनका उसमें विश्व गुरु है लोग, जुमलेबाजी हो चाहे एंटरटेनमेंट हो, नौटंकी हो चाहे भाषण हो करने में। अभी हम बता रहे हैं कि जीडीपी जो है 1960 में 7.8% जो जीडीपी बिहार की हिस्सेदारी थी, 2001 में मैं बता रहा हूँ 4.4% हिस्सेदारी थी, आज 4.3% हिस्सेदारी है। और हर चीज में, हर सेक्टर में जो है एक पूरा फेल हुए हैं। जनता त्राही मांग कर रही थी, यही लोग थे ना, बोल रहे थे कि सिलेंडर जो है 350 है तो बहुत हुई महंगाई की मार, अब की मार मोदी सरकार। और आए तो 100 से ज्यादा कर दिए, आए तो पेट्रोल को 100 पार कर दिए। और ये लोग बोलते हैं कि जन कल्याणकारी नीतियां चला रहे हैं, ये सारी चीजें। जनता को ये लोग, जनता जो है इतने गुस्से में है कि सही मैं बोल रहा था, ये लोग कोई भी आ जाए, जो गुजरात में सोच रहे हैं कि हम लोग को ट्रेन दे देंगे क्योंकि यहाँ से बिहार के मजदूर लोग बिहार में जाके इनका विकास करेगा और फैक्ट्री लगाएंगे वहां पे, और यहाँ पर करके कहेंगे कि हम ये करेंगे वो करेंगे। पिछले बार की घोषणा है 1 लाख 1.25 लाख करोड़ का घोषणा करके कई बार गए हैं ना, आज तो बताए ना कितना लाख करोड़ दिए हुए हैं आप यार। आज तक मोतिहारी सेंट्रल यूनिवर्सिटी जो यूपीए सरकार में बना था, आज तक ये लोग 11 सालों में जमीन तक नहीं दिला पाए, और यहाँ बड़ी बड़ी बातें आकर फेंकने के लिए आप ये कर रहे हैं। तो ये है इनकी खासियत और ये सारी चीजें हैं। और उसी भी जब तेजस्वी जी नौकरी से लेकर रोजगार और स्वास्थ्य सुविधाओं की बात कर रहे हैं देने की, जिनके पेट में दर्द हो रहा है, जो दर्द समा गया है, ये लोग दूसरे की राज की कहानी सुना है। 20 सालों से इनकी सरकार है, केंद्र में डबल इंजन, तो कोलकाता का जो डबल इंजन सरकार है, जो बिहार में और कुशासन और विनाश का प्रतीक बन गया है, दोनों लोग मिलकर के, और उससे जनता इसका निजात पाएगी और इनको सबक सिखाएगी। ठीक है राकेश, एक रिएक्शन इस बीच अब कौशल जी से लेंगे। कौशल जी भी लंबे समय से कुछ कहने का प्रयास कर रहे हैं। कौशल जी, ये अभी कह रहे थे नौकरी देने की बात करेंगे, जमीन दो नौकरी लो का मॉडल तो सबने देखा है ना। और जो कांग्रेस की गोद में आज आरजेडी बैठी हुई है, आईआरसीटी घोटाला हुआ और चारा घोटाला हुआ, इसमें केस कब फाइल हुआ था? जब कांग्रेस सरकार केंद्र में थी। जेल कौन गया? लालू जी। बेल पे कौन चल रहा? लालू जी। आईआरसीटी घोटाले में पूरा खानदान है, इनके दामाद हैं, मीसा है, राबड़ी है, हेमा है, मीसा यादव है, तेजस्वी यादव है। पार्टी हो, पार्टी का बेटा हो, पार्टी का दामाद हो, पार्टी की बिटिया हो, यही तो दिया इन्होंने। सबके ऊपर तो घोटाले ही घोटाले, और सब बेल पे चल रहे हैं। हकीकत यह है, बिहार की जनता बहुत अच्छी तरह से जानती है वो किसको नहीं देने वाली है। और जो बार बार गुजरात और बिहार, गुजरात और बिहार, क्यों गुजरात देश का हिस्सा नहीं है? बिहार देश का हिस्सा नहीं है? उत्तर प्रदेश देश का हिस्सा नहीं है? क्या हम बिहार जाके नौकरी नहीं कर सकते? या कोई, अरे सुनिए ना महाराज, कहां बोल रहे हैं? और जो बोल रहे थे ना, सुन लीजिए, पर कैपिटा इनकम आपके जमाने में हुआ करती थी 8,000, 8 बढ़ के हो गई 66,000। ठीक है, आपके जमाने में बीपीएल कितने होते थे परसेंट? 56%, आज घट के 32% से नीचे आ गए। अरे सुन लीजिए भैया, लठबंधन और ठगबंधन चलाने वाले दोनों लोग एक दूसरे की गोद में बैठे हैं। चारा चोर बिहार छोड़, ये नारा लगा रही है जनता। और कहां गया एसआईआर? घुस गया? कहां गए घुसपैठिए? सुप्रीम कोर्ट में गए थे, एक नाम दे पाए?
कहाँ SIR? कांग्रेस चिल्ला रहे थे SIR। इस बार तो इस बात, अरे सुनो ना महाराज, अरे भैया काहे पत्थर मारो और भाग जाओ, इश्यू उठाओ और भाग जाओ। अरे छोड़िए, अरे सुन तो लीजिए महाराज। अरे जो भैंस का चारा खा गया, जो भैंस का चारा खा गया, जो गरीब की जमीन खा गया, मैं तो बता रहा हूँ ना, मैं तो उनका नाम बता देता हूँ, आपको नाम सुनने का मन है? संजय राय, जिसकी जमीन आपने खा ली। अरे सुनिए ना, अरे नमो बता देते हैं, अरे नमो बता देते हैं। संजय राय की 3,375 फुट जमीन खा गए, ठीक, राबड़ी देवी ने खा गए। हजारी राय की 9,527 फुट जमीन राबड़ी देवी खा गई। लाल बाबू राय की जमीन 13 लाख की खरीदी गई थी, बेटे को नौकरी में दे दी गई। विष्णु राव की जमीन, ये सब तो नाम के साथ लिखे हो महाराज। कितना लूटोगे, कितना तोड़ोगे? एक तरफ तो आप लोग क्या करते हो, अरे सुन लो महाराज, सुन लो महाराज, सुन लो। जो पिछले दरवाजे से क्या बोलते हैं, हिंदुओं के खिलाफ काम करने की कोशिश कर रहे हो, सारे मुसलमानों को घुसेड़ने की कोशिश कर रहे हो, ओबीसी के रास्ते पे यहाँ पे पता नहीं है क्या? मालूम है आप लोगों ने क्या कर रखा है? 91% मुसलमानों को ओबीसी बना दिया है। 91 जातियों को, 91% जातियों को ओबीसी बना के रिजर्वेशन दे दिया था राबड़ी जी और लालू जी ने। ये तुष्टीकरण करते हो, हिंदू मतलब ओबीसी के खिलाफ काम करते हो। ये बताओ मुसलमान कब से ओबीसी हो गया? काहे? पेट में दर्द हो गया, पेट में दर्द हो गया, ओबीसी की बात करते हो ना। ओबीसी का 91% जातियां मुसलमान कैसे हो सकती हैं? बताओ ना मेरे को। ठीक है डॉक्टर कौशल जी, आपने ये बड़ा प्रश्न पूछा है, राकेश जी से जवाब लूंगा मैं। ठीक है कौशल जी बड़ा सवाल पूछा, मैं आपने राकेश जी से जवाब लूंगा, लेकिन इससे पहले राजेश जी का रुख कर लेते हैं। राजेश जी, आपके ऊपर भी, कांग्रेस के ऊपर बड़े आरोप लग रहे हैं कि कांग्रेस जो है वो मुद्दा विहीन होती नजर आ रही है बिहार चुनाव में और केवल आरोप लगा रही है। राकेश जी, माफ कीजिएगा राजेश जी। कौशल जी पढ़े लिखे प्रवक्ता हैं, इसलिए कि सामने में डॉक्टर लगा हुआ है जी, पढ़े लिखे होंगे। इन्होंने अभी कहा कि मुसलमान पिछड़ा कब हो गया? अभी बात तो प्रधानमंत्री जी को समझाना चाहिए था। प्रधानमंत्री जी पासमानदा मुसलमान कर रहे हैं, पासमानदा मुसलमान कर रहे हैं। उन्होंने ही कहा कि पासमानदा मुसलमानों के लिए हमने बहुत काम किया। तो प्रधानमंत्री को नहीं समझाते हैं? पढ़े लिखे प्रधानमंत्री नहीं है, उनको समझ में नहीं आता है कि मुसलमान में भी तो पिछड़ा नहीं है भैया, वो पिछड़ा ओबीसी नहीं है, वो भैया वो ओबीसी नहीं है, गरीब है वो। अरे सुनिए, वो गरीब है भैया, सुन लो, वो गरीब है। हर गरीब के लिए लाभार्थी योजना है। ऐसा अरे भैया सुन तो लो, अरे सुन तो लो मेरी बात, पसमानदा की बात करो। अरे गरीब है भैया, बीपीएल है, उनके लिए माइनॉरिटी फंड है, उनके लिए माइनॉरिटी फंड है, उनके लिए बीपीएल फंड है, उनके वो ओबीसी नहीं है। झूठा है देश के प्रधानमंत्री। कहाँ गए आप? सुप्रीम कोर्ट तो आप आए थे ना, सुप्रीम कोर्ट तो आप आए थे ना, प्रधानमंत्री है, सुप्रीम कोर्ट तो आप आए थे ना। कितने लोगों का नाम हटाया गया पता है ना? एक भी नाम गलत साबित कर पाए, एक भी नाम साबित गलत कर पाए? सुप्रीम कोर्ट ने डांट के भगा दिया ना कि एक नाम तो ले आओ, एक भी आदमी तो ले आओ जिसका नाम हटाया गया वो गलत हो, एक भी नहीं ला पाए इस तरह से। और महाराज जी ये बताओ, आप ही लोगों ने तो लालू को जेल भेजा था, तो काहे उसको गोद में बिठाए घूम रहे हो? आप ही ने तो घोटाला पे एफआईआर की थी, आप ही ने तो चारा घोटाले में, तो आप उनको गोद में काहे घूम रहे हो? प्रधानमंत्री ने गोद में काहे बिठा बोल रहा था कि वही तो भी बोल रहे हैं ना, चारा घोटाले को वालबाज को, चारा घोटालेबाज को, ठीक है चारा घोटालेबाज को साथ में लेके घूम रहे हो। आपने चारा घोटाला साबित करवाया, आपने एफआईआर करने वाला आपने। ठीक है कौशल जी सुन लीजिए, ठीक है कौशल जी सुन लीजिए, ठीक है कैसे ट्रीट किया जाता है पता है ना? कौशल जी, शोर शराबे में जो बातें आनी है, जो जवाब आने हैं वो नहीं आ पाएंगे। ठीक है कौशल जी सुन लीजिए एक मिनट। पिछले 20 साल से कौशल जी ठीक है कौशल जी, देखिए पर्याप्त समय मैंने आपको दिया, कौशल जी पर्याप्त समय मैंने आपको दिया और किसी को बीच में बोलने भी नहीं दिया। ठीक है कौशल जी, लौट के आऊंगा मैं आपके पास, जवाब लूंगा मैं आपसे। रिएक्शन ले लेते हैं राजेश जी से। राजेश जी, राकेश हमसे पूछ रहे हैं जी तो सुनना चाहिए। बिहार का जो चुनाव होगा वो सरकार के 20 साल के लोखा जोखा पे होगा कि बिहार में 20 साल में नीतीश कुमार में कोई उद्योग लगाया है कि नहीं लगाया है, पलायन रोकने में कितने सफल रहे हैं, वो असफल रहे हैं, कुपोषण रोके कि नहीं रोके, कुपोषण बढ़ गया है। बिहार में
स्वास्थ्य का हाल आपने देखा कि किस प्रकार से एक दलित बच्ची के साथ बलात्कार होता है, उसको एम्स में भर्ती कराने के लिए भेजा जाता है, रेफर करा के। एम्स कहता है कि मैं नहीं रख सकता हूं क्योंकि मेरे पास ये सर्जरी और डॉक्टर। ठीक है राजेश जी, आपकी बात आ गई। किसी तकनीकी खामी की वजह से आपका ऑडियो भी इंटरप्ट हो रहा है। इसके साथ मैं राकेश जी का रुख करूंगा। राकेश जी, जिस तरीके से चुनाव का ये समय पूरा चल रहा है और अब से कुछ ही देर में छठ पूजा समाप्त हो जाएगी और ये कहा जा रहा है कि चुनावी जो जोर है वो और ज्यादा नजर आएगा, लेकिन इस बीच एक डर बिहार की जनता में देखने को मिल रहा है, वो ये है कि पुराने बिहार को लेकर। राकेश जी, जो पुराने बिहार की छवि है, जो जंगल राज की छवि है, उस छवि से आप लोग बाहर किस तरीके से निकलेंगे? राकेश जी, पुराने बिहार की छवि जो है ना, वो गौतम बुद्धा से है, महावीर से है, राजेंद्र प्रसाद से है, कर्पूरी ठाकुर से है, जगदेव बाबू से है और ललित सिंह पेरियार से है। तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं, जगजीवन बाबू जी है इसमें। अभी तक मैं कौशल जी को तो समझ रहा था ना कि सही में ये उबेद वाले हैं, तो ये लबेद वाले हैं। मैं इनको बताता हूँ, जो चारा चोर की बात कर रहे हैं ना, इसमें चारा चोरी करे मिश्रा और जेल जाए पिछड़ा, ये मनवादी और सामंतियों की जो पूरी साजिश जो थी वो अब नहीं चलेगा। सामाजिक न्याय का जब दौर आया उसके बाद सारी चीजें, तो जो गुनाह करेगा चाहे वो किसी भी जाति का हो, किसी भी धर्म का हो, उसको सजा मिलेगी। ऐसा ना हो कि सारा चारा जो है खा जाए कोई और सजा कोई किसी और को मिले। तो उस देश में 66 लोग थे किसी एक जाति के, मिल रही सजा हो गए पे घूम रहे हैं, को बचाया था। अरे चुप रहो, सुनो, तब तुम्ही जो है। और रही बात घोटालों की, तो घोटालों की लिस्ट में बताता हूं। इस देश में एक मात्र बार शहीद सैनिकों की जो ताबूत की जो घोटाला हुई है, जिसमें शहीद होते हैं जो सैनिक और उसमें वो उनकी लाश लाई जाती है, उस ताबूत का घोटाला करने वाली यही बीजेपी सरकार है। ये जो है पहली बार जो रक्षा सौदों की दलाली करते हुए यह बीजेपी का अध्यक्ष पकड़ा गया था। ये लोग जो है जो परीक्षा और शिक्षा दोनों चुरा लेते हैं। अरे महाराज, जिसकी गोद में बैठा उनसे बड़ा दलाल कोई नहीं है। अरे अब सुनो, कांग्रेस से बड़ा दलाल कोई नहीं है, जिसने पूरा कोई तो बोल रहे हैं अक्साई चीन को बेच दिया, देश की जमीन को बेच दिया। क्या है? नहीं, बता रहा हूं आपको, जिसकी गोद में बैठ करके बिहार में आए हो, उनसे बड़ा दलाल कौन मिलेगा? जिन्होंने चाइना के साथ दलाली की, जो अभी भी दलाली कर रहे हैं। पूरा देश का जो बच्चा जो है ना, वो चोर, गति चोर जो। अरे भैया, हम थोड़े भी कह रहे हैं, पूरा बिहार कह रहा है चारा चोर। अरे भाई, पूरा बिहार कह रहा है चारा चोर, हम कहाँ कह रहे हैं? हम तो वो कह रहे हैं जो बिहार वाले कह रहे हैं, चारा चोर है ना। जमीन घोटाला करने वाले, अलकतरा घोटाला करने वाले, चरवाहा घोटाला करने वाले, रेलवे घोटाला करने वाले, जमीन दे नौकरी ले, जमीन दे नौकरी ले। क्यों भैया? जमीन दे नौकरी ले, जमीन दे नौकरी ले, जमीन दे नौकरी ले, जमीन दे नौकरी ले। घुसपैठिया दल को नहीं बाहर निकाल पाए, यहाँ आपके बना रहे हैं। बिहार के लिए यदि कोई घुसपैठिया है तो ये दोनों गुजराती है बिहार के लिए, समझे? और इस गुजराती घुसपैठियों को बिहार की जनता बाहर करेगी। और बता रहे हैं घोटाला, बिहार आईना दिखा देगा, बिहार आईना दिखा देगा। अरे महाराज जी, पूरे देश में सबसे ज्यादा सिविल सर्वेंट बिहार से आते हैं। ठीक है, कौशल जी ठीक है, राकेश जी ठीक है, कौशल जी मैं आपका रुख करूंगा। ठीक है राकेश जी लौटूंगा मैं आपके पास। राकेश जी एक मिनट, राकेश जी ठीक है, एक मिनट, कौशल जी का रुख करूंगा मैं। कौशल जी, जिस सुशासन का दावा आप लोग करते हैं, जिस कानून व्यवस्था का दावा आप लोग करते हैं, आप ही लोगों की सरकार में इस तरीके से जो व्यापारी हैं उनकी हत्याएं हो रही हैं, कानून व्यवस्था को लेकर सबसे ज्यादा सवाल आप लोगों पर भी उठे हैं। पहले तो यह समझना होगा कि किस तरह का बिहार हमें मिला था जी। जब जंगल राज चला तो उसको एक तरीके से समझाते हैं, जैसे कोई मरीज आईसीयू में पड़ा हो, जो वेंटिलेटर पे हो, जो ऑक्सीजन पे हो, उस मरीज को सोच रहे हैं कि वो मैराथन में चैंपियन हो जाएगा जो 2 दिन में। अरे साहब, इतना नोचा है, इतना है, लूटा है, इतना लूटा है कि लोग, जो पलायन की बात कर रहे हैं, लोग अपने नाम से पलायन कर गए थे। नाम के आगे नाम लिखने वाले कहां से पैदा हुए? खाली इसी बिहार में पैदा हुए। वो परवल को भूल गए,
परवल को भूल गए, भूरा बाल साफ करो भूल गए। अरे महाराज, जो लोग लालू जी ने तो नाम का पलायन कर दिया था कि लोग नाम के अपना नाम लिखने से डरने लगे थे। ये गुंडा राज था। सबसे ज्यादा हत्याएं आपके जमाने में हुई, सबसे ज्यादा नरसंहार आपके जमाने में हुई। किसने किया, किस लिए? अरे सुन तो लो महाराज, काहे पेटवा में दर्द होने लगा? पेटवा पिराई लाग। अरे महाराज, पेटवा पिराई लाग का हो, कहो भैया, पेटवा पिराई लाग बका। काहे के पेटवा पिराई लाग, काहे? वही बतावत बाटी तो का जवन की है बाटा वही दिखावत बाटी। अरे भैया, जवन देखत, जवन बोए रहा वही काटत बाटा ने। गोंडारा सबई देखे रहा, लोग भाग के आवत रहे, क्यों जात नहीं रहा, पूरा पूरा गांव पलायन हो रहा। अरे कौने जमाने में बाटा है महाराज, कहां से बोलत बाटा है? जाके देखा किशनगंज में, पता चले 2 दिन हुआ रहा था, हकीकत पता चल जाए। अरे छोड़ा तो वही हमऊ काट बाटी, वही हमऊ काट बाटी महाराज। अरे झूठ बोले भी ना बैठा बाटा यहाँ, काहे गुंडागर्दी भुलाई है बाटा का? वही हमऊ काट बाटी, गुंडागर्दी भुलाई है बाटे का? डेटा कौन डेटा चाहे तो है। अच्छा चलिए, डेटा पूछ रहे थे ना, सुनिए ना, आपने कहा, अरे बिहार के बारे में सुन लीजिए, बिहार देश के, अरे सुन लीजिए ना महाराज, आप इंडस्ट्री की बात कर रहे थे ना, सुनिए। बिहार 6 स्टेट में पहला स्टेट है जहां पर एटॉमिक एनर्जी का प्लांट लग रहा है। जाइए पता करिए, पावर सेंटर लग रहा है। 26,482 करोड़ से पावर सेंटर लग रहा है। रिन्यूएबल एनर्जी में 18 लाख 1.8 लाख करोड़। अरे जुमला क्या? अरे बिहार में जाके ढूंढो ना महाराज, एटॉमिक एनर्जी सेंटर कहां बन रहा है? हम सब बताएंगे। यहाँ पे एटॉमिक एनर्जी सेंटर है, लड्डू नहीं है लेके घूमेंगे। अरे महाराज थोड़ा जान लो। वही तो हम भी 20 साल में वो किया कि 20 साल से जनता आपको लात मार के निकाल रही है। चारा चोरी भूली नहीं है। सुशासन कुमार का नाम किसने दिया? हमने नहीं दिया। सुशासन कुमार का नाम देश की, बिहार की जनता ने दिया, देश के मीडिया ने दिया। भैया, गंडा राज, जंगल राज, गुंडा राज वर्सेस सुशासन कौन लाया? हम थोड़ी लाए, भारतीय जनता पार्टी नहीं लाई थी, बिहार की जनता लाई थी, देश की मीडिया लाई थी। क्योंकि सबको याद है किस तरीके से बलात्कार होते थे। अरे याद है ना, लालू जी के घर में ही हुआ था, एक डॉक्टर को ले जाके मार दिया गया था। अब काहे नाम निकलवा रहे हो? सब पता है ना, चोरी किया जाता था, अपहरण वाले बच्चे तुम्हारे घर में मिलते थे ना। राकेश जी का रुख करता हूं। राकेश जी जिस तरीके से आपने आंकड़ों का जिक्र किया, ठीक है कौशल जी, ठीक है, एक मिनट कौशल जी, एक मिनट अपहरण करके, कौशल जी, ठीक है। राकेश जी जिस तरीके से आंकड़ों का जिक्र आपने किया, अगर आंकड़ों को लेकर बात करें तो जो एनसीआरबी के आंकड़े कहते हैं आप लोगों की सरकार के समय के, ये आंकड़े 1990 से 2005 के हैं। एनसीआरबी के आंकड़े हैं, सरकारी आंकड़े हैं, इसमें किसी का भी कोई रोल नहीं है, कोई राजनीति नहीं है। इसमें एनसीआरबी ने यह माना था कि आरजेडी काल में जो गंभीर हिंसा हत्या की घटनाएं थी वो रिकॉर्ड स्तर पर बढ़ी थी और एक साल में 3900 हत्याएं हुई थी। 3900 हत्याएं तो ये वो जो लोगों ने जाके रिपोर्ट करवाई, और ये भी कहा गया कि कई लोग ऐसे थे जो डर के मारे रिपोर्ट करवाने भी नहीं गए। राकेश जी, एनसीआरबी का ही डेटा आप कंपेयर कर लीजिए, 90 के दशक का और 2005 के बाद का जो दशक है, कंपेयर कर लीजिए। आप देख लीजिए, हत्या के मामलों में लगभग 300% की वृद्धि हुई है। बलात्कार 100 लगभग 75% से ज्यादा का, 70,000 से ज्यादा अपहरण का केस है, और ये लगभग 2 गुनी है जो आप उस एनसीआरबी की ही डेटा है, दोनों पीरियड का आप कर लीजिए। बिल्कुल जाहिर तौर पर राकेश जी, जिस तरीके से आपने भी जिक्र किया, आरोप प्रत्यारोप का दौर जो है वो लगातार जारी है। सत्ता पक्ष जो है वो आरोप विपक्ष पर लगा रहा है, तो विपक्ष जो है लगातार ये आरोप लगा रहा है